द डेड रिटर्निंग डिमोन क्लास प्लेयर। चैप्टर 15 के अंदर हम लोग देखेंगे अपने एमसी और लुलू दोनों मिलकर लुलू हट डंजन के अंदर घुस जाता है और उसके बाद ये अपने एमसी का सामना होता है एक बहुत खतरनाक मॉन्स्टर जिसको देखने में तो खतरनाक नहीं लगता, लेकिन असल में उसका ताकत एक एस रैंक की मॉन्स्टर से भी ऊपर है और अपने एमसी को फॉलो कर रहा है एक सिस्टर। और वो सिस्टर तो सोचता है अपने एमसी इस डंजन के अंदर ही मारा जाएगा, लेकिन उसको तो पता नहीं इस डंजन का बॉस मॉन्स्टर द डिमोन लॉर्ड लुलू हट अपने एमसी के साथ ही है। और उसके बाद क्या से क्या होता है, अंदर क्या होता है, स्टोरी बहुत बड़ा है और पूरा देखने के लिए एपिसोड को पूरी तरीके से देखना होगा। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है सुनसान रात के एक शहर को। सारे लोग आराम से अपने अपने घर में सोया हुआ है। तभी अचानक से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है जिस वजह से चारों तरफ रोशनी फैल जाता है और अचानक से रात के शहर में दिन जैसा माहौल बन जाता है। तभी नाइटर की आवाज में सुनाई देता है लुलू हट डंजन एक दिन अचानक से ही अपेयर हो गया शिनजाकू शहर के अंदर। तभी लुलू हट डंजन को दिखाया जाता है अचानक से मिट्टी के अंदर से बाहर निकल चुका है। तभी फिर से नाइटर की आवाज में सुनाई देता है दुनिया में पहला डंजन अपेयर होने के बाद माना एसेंस क्रिएट हुआ और उसी के साथ स्किल प्लेयर्स का जन्म हुआ और लोग इसको पुकारने लगा द प्राइमोडियल डंजन, अगर हिंदी में बोलूं प्राचीन काल कोठरी। तभी सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट पे। अपना एमसी और डिमोन लॉर्ड लुलू हट डंजन के सामने आ चुका है। तभी डिमोन लॉर्ड एमसी से कहता है मेरा डंजन हमेशा की जैसा बहुत अच्छा लग रहा है नहीं? तभी एमसी कहता है ये जगह सच में एक अलग क्लास में है इस टाउन के अंदर। फिर उस डंजन को देखते हुए अपने मन में सोचता है लुलू हट डंजन इस दुनिया में सबसे ज्यादा कठिन डंजन है और प्लेयर एसोसिएशन की परमिशन के बिना इस डंजन के अंदर घुसना मना है। तो इसी वजह से मैंने सोचा था इसके अंदर एंट्री करना बहुत ज्यादा कठिन होगा। लेकिन और तभी दिखाया जाता है इस डंजन को पहरा देने वाला गार्ड तो सो रहा है और अपने एमसी कहता है क्या ये सो रहा है? तभी डिमोन लॉर्ड बोलता है हाँ ये डेफिनेटली सो रहा है। तभी अपने एमसी गेट के सामने आ जाता है और उस गेट को खोलते हुए कहता है तो फिर हम लोग अंदर तो ऐसे ही चल के जा सकता है। और उसके बाद लुलू हट भी कहता है वेल ये ऐसा नहीं है कि सारे लोग मेरे डंजन को चैलेंज करने की हिम्मत करता है। और उसके बाद ही दिखाया जाता है एक बहुत बड़े डंजन के गेट को। तभी एमसी कहता है ऑल राइट लेट्स गो और उसके साथ ये दोनों एक साथ डंजन के अंदर घुस जाता है। तभी दिखाया जाता है डंजन गेट की दूसरी साइड में एक नन खड़ा होके गेट की तरफ ही देख रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है डंजन के अंदर और अपने एमसी मन में सोच रहा है तो यही है वो डंजन जिसको इस दुनिया के सारे बड़े प्लेयर्स ने चैलेंज किया है लेकिन आज तक कोई भी क्लियर नहीं कर पाया। और अपने एमसी को दिखाया जाता है वो तो इस डंजन को इधर से उधर देख रहा है। और उसके बाद ही लुलू हट से कहता है ये तो सिर्फ एक कॉरिडोर है ना? हाँ इसको इन्फिनाइट कॉरिडोर बुलाया जाता है। लुलू हट डंजन का पहला फ्लोर एक मैसिव कैसल, अगर इसके साइज की बात करूँ तो फिर पूरा कंट्री जितना बड़ा है। सही रास्ते को फॉलो करे बिना तुम कभी भी वॉशरूम के अंदर पहुंच नहीं पाओगे। नॉर्मली तुमको कैसल के बाहर जो फॉरेस्ट है उससे स्टार्ट करना पड़ता, लेकिन इस बार मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल शॉर्टकट अरेंज किया है। तभी एमसी का हालात दिखाया जाता है और ये बात सुनने के बाद तो एमसी का हालात बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है और कहता है एक भूल भुलाया मैं तो इनमें बहुत ज्यादा खराब हूँ। तभी डिमोन लॉर्ड कुछ नोटबुक्स को सामने की तरफ करते हुए कहता है इसी वजह से तो मैं तुम्हारे लिए मैं एक खास चीज प्रिपेयर किया है। तभी एमसी उस नोटबुक्स को देखते हुए कहता है क्या है? तभी लुलू फिर से कहता है ये है इस लाइब्रेरियन का मैप, मैंने मार्क करके दिया जिस रास्ते से तुम जा सकते हो। तभी एमसी मन में सोचता है पिछले दिन के बाद जब लुलू ड्राइंग कर रहा था। फिर कहता है तो इसी वजह से तुम पूरे टाइम से ड्राइंग कर रहा था, तुमने अपने हाथ से मैप बना लिया। मैं बहुत ज्यादा ही शौक हूँ कि तुमने इतना डिटेल्स के साथ रास्ते को किस तरह से याद रखा। तभी लुलू फिर से कहता है तुम जब एक जगह पे हजारों सालों तक रहोगे तो तुम समझ ही सकते हो। तभी एमसी शौक होते हुए कहता है हजारों साल? फिर लुलू को दिखाया जाता है वो सामने की तरफ जा रहा है और एमसी पीछे से कहता है लुलू डंजन अपेयर होने से पहले तुम क्या करता था? तभी लुलू हट सामने की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है तुम आखिरी में देख रहे हो जिधर रास्ता खत्म होता है उधर से हम लोगों को राइट लेना है। और कुछ देर चलने के बाद फिर से कहता है इस जगह से फिर से राइट लेना है और एमसी उस मैप को पकड़ा हुआ है। फिर एक जगह पे आने के बाद अपने एमसी कहता है इस जगह से हम लोगों को सीधा जाना है। तभी कुछ देर तक फिर चलने के बाद अपने एमसी लुलू से पूछता है हे क्या इस डंजन के अंदर कोई मॉन्स्टर नहीं है? तभी लुलू कहता है मैं तुमको एक ऐसे जगह से लेके जा रहा हूँ जिस जगह पे मॉन्स्टर्स नहीं है। और फिर एमसी की तरफ देखते हुए कहता है तुम्हारा अभी जो लेवल है इसके साथ तुम्हारा कोई चांस ही नहीं है। और ये सुनने के बाद तो एमसी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है वेट इसका मतलब हम लोग मॉन्स्टर से फाइट करे बिना ही वॉशरूम के अंदर चले जाएंगे? तभी लुलू एक मुस्कान के साथ कहता है ऑफ कोर्स नॉट, तुमको थोड़ा सा फाइट तो करना ही पड़ेगा। और ये सुनने के बाद तो एमसी बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाता है और कहता है या मैंने सोचा ही था। तभी सीन शिफ्ट होता है थोड़ी देर बाद डंजन के दूसरी जगह में। सारे जगह देखने में एक जैसा ही है, पता ही नहीं चलता कि कौन सी जगह है। तभी दिखाया जाता है एक पिलर के पीछे अपने एमसी और डिमोन लॉर्ड छुप के खड़ा हुआ है। और तभी डिमोन लॉर्ड कहता है वो सामने है वो, और एमसी सामने की तरफ देखते हुए कहता है ये वाला। और दिखाया जाता है सामने एक छोटा सा मॉन्स्टर को। तभी डिमोन लॉर्ड कहता है हाबिल का बॉडी बहुत ज्यादा नाजुक है, तुम इतना आसानी से उसको हरा नहीं पाओगे। तब एमसी कहता है सीरियसली? तो फिर
चलो। और ये बोलने के बाद ही सीधा सामने की तरफ अपना तलवार लेके जाने लग जाता है और लिलू तो पीछे से सब चिल्ला ही रहा है, हे अगर तुम्हारे नजर से देखो तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा ताकतवर है। और एमसी तो सीधे उसके ऊपर अटैक कर दिया है और तभी उसके शरीर से लाइट ग्लो करना शुरू हो जाता है और तभी नोटिफिकेशन आता है, हार्विल वेव ऑफ एग्जिशन। तभी हार्विल मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, उसके सामने का सिंह तो ग्लो करना शुरू कर दिया है। एमसी अचानक से ऐसा कुछ पावर देख के कुछ समझ नहीं पा रहा है और एमसी अचानक से ग्रीन ऑरा की कब्जे में आ जाता है। तभी नोटिफिकेशन आता है, स्टेटस इफेक्ट एफएटी इनफ्लेक्ट। तभी उसके बाद और भी 3 नोटिफिकेशन आता है, यू लॉस्ट मोटिवेशन, जिसकी वजह से तुम कोई भी एक्ट नहीं कर पाओगे, कुछ देर के लिए तुम फ्रीज हो चुके हो। स्किल कूल डाउन टेम्पोरली एक्सप्लेंड, स्किल का कूल डाउन कुछ देर के लिए बहुत ज्यादा बढ़ गया। और फिर एमसी मन में सोचता है, मेरा बॉडी हिल नहीं रहा है। तभी हार्विल मॉन्स्टर अपने नाखूनों को सामने की तरफ करके एक जाम करके एमसी के ऊपर अटैक कर देता है और उसके बाद ये अपने एमसी का गले के ऊपर से सर अलग हो जाता है और चारों तरफ तो सिर्फ खून और खून हो जाता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ देर बाद डंजन के अंदर दिखाया जाता है और उसके बाद ये अपने एमसी फिर से रिवाइव हो जाता है। लुलु हट ने अपने एमसी को फिर से बचा लिया और एमसी चिल्लाते हुए बोलता है, तुम ये क्या पहले नहीं बोल सकता था। तभी लुलु एमसी से कहता है, मैं मेरे एक्सप्लेनेशन के बीच में ही था लेकिन तुम पहले ही चला गया। और उसके बाद ये अपने एमसी का गलती बंद हो जाता है और फिर कहता हूँ ठीक है ये मेरा ही गलती था। और तभी उस मॉन्स्टर को याद करते हुए कहता है, लेकिन वो तो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और उसके बाद डिमोन लॉर्ड कहता है, हॉरिबिल का बॉडी बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है लेकिन उसके बदले उसका मेंटल मैजिक बहुत ज्यादा पावरफुल है। तभी एमसी सोचते हुए कहते हैं, मेंटल मैजिक। तभी डिमोन लॉर्ड फिर से कहता है, हाँ एक मैजिक जो लेवल 7 से भी ऊपर की एपैथी को इन्फ्लेक्ट करता है, एक 7 टायर के मैजिक की बराबर है। इसको रेसिस्ट कर सकता है, ऐसा किसी को ढूंढ पाना शायद से इम्पॉसिबल है, सिर्फ ह्यूमन के अंदर ही नहीं मॉन्स्टर्स के अंदर भी। तभी एमसी कहता है, ये तो बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है, 7 टायर की मैजिक। तभी लुलु फिर से कहता है, सारे ह्यूमंस के अंदर कोई भी अगर 3rd ग्रेड की मैजिक को इस्तेमाल कर सकता है उसको जीनियस बोला जाता है और एक एस रैंक का ह्यूमन भी अपने बेस्ट टाइम में सिर्फ 6 टायर मैजिक ही इस्तेमाल कर सकता है। फिर लुलु मैजिक टायर्स के बारे में बताता है, 1st टायर, 2nd टायर, 3rd टायर के अंदर आता है जीनियस, 4th 5 और 6 टायर के अंदर आता है एस रैंक प्लेयर और 7 टायर में आता है हार्विल, 8 9 इस तरह से 10th टायर तक है। तभी एमसी वो मॉन्स्टर हार्विल के बारे में सोचते हुए कहता है, ये मॉन्स्टर हार्विल वो तो एक एस रैंक प्लेयर जितना ताकतवर है लेकिन उसको देखने में। तभी लुलु और अपने एमसी दोनों ही दीवार के पीछे छुप जाता है और फिर से पूछी देते हुए कहता है, तुम लॉस्टमैन के सामने इसके जैसा मॉन्स्टर कोई भी मैटर नहीं है, तुमको सिर्फ उस स्लॉथ का इमोशंस को रिमूव करना होगा जिसको वो टारगेट कर रहा है और उसके बाद ही तुम सही हो जाओगे। और ये सुनने के बाद एमसी तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, तो तुम बोल रहे हो कि। तभी लुलु उसके बात को काटते हुए कहता है, एग्जैक्टली, तो फिर अभी तुम्हारा चांस है। और सामने हार्विल मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, वो तो देखने में एक पिद्दी सा है लेकिन ताकत के मामले में एक एस रैंक की प्लेयर से भी ऊपर है। तभी लुलु फिर से कहता है, जल्दी से जाओ इसकी सोल, माना और अपने आप को लेवल अप करने के लिए। और तभी उस जगह से सीन शिफ्ट होता है, अंधेरी रात में चांद चमक रहा है और चांद की रोशनी में एक चार्ट दिखाई देता है और चार्ट के अंदर एक लड़की को दिखाया जाता है जो प्रे कर रहा है अपने गॉड से। तभी पीछे से दूसरा लड़की आके कहता है, सिस्टर बाटरी, एक नया प्लेयर इस लुलु हट डंजन के अंदर इंटर किया है। और पीछे वाला लड़की को भी दिखाया जाता है, ये वाला वही लड़की है जब अपने एमसी और लुलु डंजन के अंदर घुस रहा था उस टाइम जिस लड़की को देखा था डंजन के दूसरी गेट के सामने खड़ा हुआ था। तभी वो लड़की फिर से कहता है, इस सीक्रेट डंजन को चैलेंज करने के लिए। तभी उस लड़की को दिखाया जाता है जो प्रे कर रहा था और वो लड़की कहता है, व्हाट ए सिनफुल सोल। और तभी उस लड़की को पूरी तरीके से दिखाया जाता है। ये लड़की भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तुम लोगों को कैसा लग रहा है ये लड़की, कमेंट करके जरूर बता जाना। और ये लड़की किसको चाहिए ये भी बता जाना, जिसको भी चाहिए होगा मैं उसको दे दूंगा। और तभी उस लड़की के बारे में नोटिफिकेशन आता है, नेम यूरिको बैटरी इरुगामी, एफिलेशन होली डिमोन चार्ट्स रैंक 1, रैंक एस रैंक 6th प्लेस। ये भी एक इस रैंक का प्लेयर है, बहुत ज्यादा ताकतवर है, तुम लोगों को अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाएगा। क्लास सेंटेंस स्किल रेजिंग डिजायर, इसका स्किल मुझे लग रहा है कि लोगों को आशीर्वाद देता है, तुम लोगों को आशीर्वाद दे देगा कि अच्छा लड़की मिल जाए तुम लोगों को। सबसे ज्यादा चांस है कि वो डंजन की बेद बन जाएगा, लेकिन अगर कुछ मिराकिल हुआ कि वो उस डंजन से वापस आ जाए तो फिर हम उसको ऑफर करेंगे हमारा ब्लेसिंग, क्या नहीं करेंगे। और उसके बाद ये अपने एमसी को दिखाया जाता है, वो तो उस मॉन्स्टर को मारने के लिए तैयार है और अपने एमसी के ऊपर नजर बनाए रखा है सिस्टर्स। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड इधर ही खत्म होता है। हम लोग अगले एपिसोड में देखेंगे क्या अपना एमसी इस मॉन्स्टर को मार पाएगा, और मारेगा तो किस तरह से मारेगा, या फिर दूसरा कोई इंटरप्ट करेगा इस मॉन्स्टर को मारने के टाइम में। अगर मार लिया तो ये लोग क्या अपना एमसी को अपना ब्लेसिंग देगा, ब्लेसिंग किस तरह का होगा। और ये देखने के लिए हमारे साथ बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट तो बनता ही है। बाय बाय।